धूप से निकल के सूरज आ गया है, समझ लो ना अब तुम डिकंस्ट्रक्शन। ला 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 ला। तो आज मैं आया हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में शूट करने के लिए। तो ये कमरा मुझे मिला हुआ है, पर यहाँ पे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंज रही है। स्टिल मैं इसको एडिट में कर दूंगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर मैंने पहले बताया था कि वो बोलते हैं कि एक टेक्स्ट का एक फिक्स मीनिंग होता है, ठीक है, इतना तो याद है। बाद में फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले आ गए, वो बोले कि नहीं भैया, किसी भी टेक्स्ट का कोई भी एक फिक्स मीनिंग नहीं होता और एक मीनिंग भी नहीं होता, उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। और इसी का प्रोडक्ट है डीकंस्ट्रक्शन, जो कि जेकस दरिंदा का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो उसी को आज हम समझने वाले कि आखिर वो है क्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन जो ये वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है। अब जैसे मेरे पास ये पेन है, अगर जो मैं इसको खोल दूं, देखो अब मैंने इसको खोल दिया है, तो मैंने इसको डीकंस्ट्रक्ट कर दिया है। अगर जो मैं इसको फिर से लगाऊँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। डैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड डीकंस्ट्रक्शन। बट ये तो होगी लिटरल डेफिनेशन, बट जो लिटरेरी डेफिनेशन है वो क्या है, अब वो समझने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, खोलना, डिसअसेंबल करना, डिपार्ट करना किसी भी चीज़ को। अब इसके लिख लेते हैं एक लिटरल डेफिनेशन, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हो, मैंने एक गंदी सी राइटिंग में डेफिनेशन लिख दी है डीकंस्ट्रक्शन की, और ये है लिटरल डेफिनेशन। इट इज़ द वे ऑफ रिवीलिंग द हिडन कॉन्ट्राडिक्शंस, इनस्टेबिलिटीज विद इन अ टेक्स्ट दैट अंडरमाइन इट्स डोमिनेंट एपरेंट मीनिंग। अब समझते हैं इसको, ये है क्या। तो बेसिकली डीकंस्ट्रक्शन क्या करता है, वो किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शंस होती है उनको ढूंढता है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है, ये हिडन कॉन्ट्राडिक्शंस और इनस्टेबिलिटीज किसी भी टेक्स्ट के अंदर उसको ढूंढता है। जिससे होता क्या है, जो उस टेक्स्ट, जो उस स्टेटमेंट का जो डोमिनेटिव मीनिंग या फिर एपरेंट मीनिंग होता है, मतलब जो पहले मीनिंग बता रहा था वो कमज़ोर हो जाता है या फिर वो टूट जाता है। आया समझ में। इसी वजह से डीकंस्ट्रक्शन को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का प्रोडक्ट मानते हैं, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी क्या बोलता है कि देयर इज नो फिक्स मीनिंग ऑफ एनीथिंग, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो डीकंस्ट्रक्शन भी वही कर रहा है, ये बता रहा है कि किसी भी टेक्स्ट, किसी भी स्टेटमेंट का कोई एक ट्रू फिक्स सर्टेन मीनिंग नहीं होता, उसके ढेर सारे मीनिंग बन सकते हैं। अब ये तो हो गई आम बात। तो अब समझते हैं कि हम आके डीकंस्ट्रक्ट करते कैसे हैं। तो यूनिवर्सिटी में मैं आज क्यों वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसका एक कारण है, अभी मैं बताता हूँ आपको। सो दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी, काफ़ी सुनसान पड़ी हुई है इस टाइम। तो मैं ऐसे चोरी छिपे सभी कमरों में जाकर देख रहा हूँ, कोई है तो नहीं। ये देखिए, दिस इज़ द म्यूजियम ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी खूबसूरत चीज़ें बना रखी हैं। और अगले या उससे अगले साल ये कमरा मेरा होने वाला है। हाँ, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लिफ्ट देखने। आपने अगर जो आर माधवन की एक हॉरर मूवी है 13B, वो देखी है, तो उसका एक सीन मैं आपको दिखाता हूँ। कम बैक सर, अपने कुत्ते को संभालिए सर। सर प्लीज। कौन है? सर मेरा नाम मनोहर है और हाल ही में मैं फ्लैट नंबर 13B में शिफ्ट हुआ हूँ। तो इस सीन में बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें एक बूढ़ा इंसान है, उसके पास एक कुत्ता है, तो इनको बोलते हैं आई डॉग्स। तो यहाँ पे देखो आप, तो जैसे यहाँ पे लिफ्ट पे लिखा हुआ है सेइंग आई डॉग्स ओनली, तो
तो ये वो डॉग होते हैं जिनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है ब्लाइंड पीपल को रास्ता दिखाने के लिए। तो जैसे ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के बाद लिखा हुआ है सीइंग आई डॉग्स ओनली। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसका जो डोमिनेंट जो एपरेंट मीनिंग क्या है कि इस लिफ्ट के अंदर कोई भी एनिमल अलाउड नहीं है, सिर्फ एक एनिमल को छोड़कर। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इस लिफ्ट के अंदर कोई भी दूसरा जानवर अलाउड नहीं है, सिर्फ एक आई डॉग को छोड़कर। इतना समझ में आ गया। पर अगर जो हम इसे ध्यान से पढ़े और अगर जो मैं डीकंस्ट्रक्ट करे तो ये क्या कहना चाह रहा है अपेरेंटली, ये कह रहे हैं कि सिर्फ सीइंग आई डॉग्स ओनली, मतलब सिर्फ आई डॉग से अलाउड है, इंसान भी अलाउड नहीं है। समझे लल्ला। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डीकंस्ट्रक्ट है वो क्या करता है, किसी भी जो एपरेंट मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का, उसको वो धराशायी कर देता है। तो डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक एपरेंट मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर जो मीनिंग ही नहीं होगा तो हम डीकंस्ट्रक्ट किसको करेंगे। फिर उसके अंदर हमें ढूंढने होते हैं ओपोजिशंस मतलब कि क्या, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, सीइंग आई डॉग्स ओनली। तो इसने बेसिकली दो कैटेगरीज बता दी है कि ओपोजिशंस क्या है, कि एक वो कैटेगरी जो कि अलाउड है इसके अंदर जाने के लिए, और एक दूसरी वो कैटेगरी जो कि अलाउड नहीं है इसके अंदर जाने के लिए। मतलब कि इसके अंदर कोई भी दूसरा जानवर अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आई डॉग को छोड़कर। ठीक है, जब हमारे पास एक मीनिंग आ जाता है उसके बाद हमें उसके अंदर ओपोजिशंस पता चल जाते हैं, तब हमें यूज़ करना होता है डीकंस्ट्रक्शन। उसके लिए मैं क्या करना होता है, उसके लिए मैं करना होता है वेरी वेरी क्लोज रीडिंग। उसके इतना पास चले जाओ कि उसका जो एपरेंट मीनिंग है वो टूट जाए। कैसे, अभी बताते हैं। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। बर्बाद तो करना है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ आई डॉग से अलाउड है। ठीक है, हाँ ये मतलब हुआ, और इसके दो तीन मतलब और भी बनते हैं, दो तीन मतलब जैसे कि ये भी कहना चाह रहे हैं कि मान लो कोई दूसरा इंसान है किसी दूसरे ब्लाइंड पीपल को गाइड करने के लिए, तो ये तो उसको भी अलाउड करने से मना कर रहे हैं। ऐसा ही है ना, मान लो मैं अंधा हूँ और मुझे कोई दूसरा बंदा गाइड कर रहा है, तो वो भी इसके अंदर अब नहीं जा सकता है ना। ब्लाइंड पीपल तो इसको पढ़ भी नहीं सकते है ना। तो मतलब मान लो कोई दूसरा जानवर या फिर कोई दूसरा इंसान जो कि उस ब्लाइंड पर्सन को गाइड कर रहा है, तो ये बेसिकली उसको भी मना कर रहे हैं अंदर आने के लिए। ठीक है, तो अभी आपने देखा जैसे कि वहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सीन आई डॉग्स ओनली, जो हम उसको डीकंस्ट्रक्ट करें तो ये भी समझ में आता है कि वो तो साफ साफ जो ब्लाइंड पीपल है उनको भी अंदर आने से मना कर रहे हैं। वो तो बस कह रहे हैं कि बस आई डॉग से अलाउड है उसके अंदर जाने के लिए, लिफ्ट के अंदर जाने के लिए। सो यही चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था कि कैसे डीकंस्ट्रक्शन क्या करता है। डीकंस्ट्रक्शन ये करता है कि वो किसी भी एपरेंट मीनिंग को ब्रेक कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि हमें मल्टीपल मीनिंग्स, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हमें देखने को मिलती है। तो कोई भी एक फिक्स ट्रू मीनिंग नहीं रहता, और जो एपरेंट मीनिंग होता है, जो डोमिनेंट मीनिंग होता है, वो भी धराशायी हो जाता है, वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो यही था डीकंस्ट्रक्शन में, और ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। ठीक है, और ये एग्जाम्पल अगर आप बोलो कि ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया एक्चुअली में ये एक लीगल एग्जाम्पल है। देयर इज़ अ बुक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बाय डॉक्टर स्टीवन जे लिन। तो उनके द्वारा लिखी हुई ये किताब है, उसके अंदर इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप बेफिक्र इस एग्जाम्पल को क्या कर सकते हो, एग्जाम में लिख कर आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। डीकंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं या तो मिकेल फूको या फिर रोलैंड बार्थेज, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट फिगर्स है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के। ठीक है, तो बस इतना ही था, वीडियो ख़त्म हो चुके हैं। आप चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि अभी मैं 2 मिनट के लिए बक बक करने वाला हूँ। ठीक है, मेरा माइक। तो आज से मैं इस चैनल को रिबूट करने जा रहा हूँ। अब से इस पर मैं क्वालिटेटिव नहीं बल्कि
आज से इस पे मैं क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो पहले मैं क्या करता था, मैं लंबी लंबी वीडियोस बनाता था, लेकिन मेरे कई अच्छे दोस्तों और कई टीचर्स ने मुझे फीडबैक दिया कि लेंथी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मतलब मोनोटोनस हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। तो इस वजह से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूँ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सूरज गांधी। तो यही था बस। तो बस यही बताना था कि अब से ये चैनल एक नई दिशा में जाने वाला है। आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? वहाँ पे एक बंदा काफ़ी अच्छा गिटार बजा रहा है। वाह, मूड काफ़ी अच्छा आज। हाँ, तो आई होप कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छा करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो टाटा बाय बाय। और एक चीज़ और, हाँ, मेरे डेंटिस्ट ने मेरा एक दांत चुरा लिया है, आप देख भी पा रहे हो, बट उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।